प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है और इसके दो जीरोज हैं। ये दो जीरोज दे रखे हैं और बाकी के दो जीरोज जो हैं वो निकालने हैं। अब इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो ये x माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर भेजेंगे तो x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब दो इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारा। आगे डिवाइड करें एक्स स्क्वेयर माइनस टू से इस इक्वेशन को, तो ये दे रखी है टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये दे रखा है। अब इस इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर माइनस टू से डिवाइड करेंगे और बाकी के दो फैक्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके फैक्टर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और हमें चाहिए टू एक्स की पावर फोर, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ गया टू एक्स की पावर फोर और ये मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस फोर एक्स स्क्वेयर। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये हो गया। अब एक्स स्क्वेयर है हमारे पास और हमें चाहिए माइनस थ्री एक्स क्यूब, तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा माइनस थ्री एक्स की क्यूब और माइनस 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 प्लस सिक्स एक्स, ये आ गया। साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये माइनस, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी, बचा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस टू। अब वन पे जाएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस टू, साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ये पूरी वैल्यू कैंसिल और ये हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया। ये हो गया। आगे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करके बाकी के दो जीरोस जो हैं वो निकालेंगे। तो टू एक्स स्क्वेयर
-3x + 1। ज़ीरोज़ निकालने के लिए इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 2x² है, बीच वाली वैल्यू को तोड़े तो ये हमारी वैल्यू टूटेगी -2 और -1 में, और +1 = 0। अब इन दोनों में से 2x को कॉमन लें तो ये हमारा x - 1, और यहाँ से -1 को कॉमन लें तो ये हमारा x - 1 = 0। पूरे में से x - 1 जो है वो कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2x - 1 = 0। दो फैक्टर हैं यहाँ पे, x - 1 और 2x - 1। अब x की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये हमारे बाकी के दो ज़ीरोज़ हो गए, एक 1 और एक हमारा हाफ। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5। ये फंक्शन दे रखा है और उसके ज़ीरोज़ हैं, x की वैल्यू √5/3 और x = -√5/3। ये दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं और बाकी के दो ज़ीरोज़ जो हैं वो निकालने हैं। तो इस वैल्यू को इधर भेजें तो ये हमारा x - √5/3 और x + √5/3 = 0। ये a - b और ये a + b, a - b a + b मल्टीप्लाई करें तो a² - b² = 0। अब स्क्वायर से रूट हट गया हमारा तो एलसीएम लेंगे तो ये 3x² - 5 अपॉन में 3 = 0। 3 इधर आ जाएगा तो 3x² - 5 = 0। ये हो गया। अब 3x² - 5 से इसे डिवाइड करें 3x² - 5 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5 ये दे रखा है। अब डिवाइड करने पे यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो 3x² है और हमें चाहिए 3x⁴ तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3x⁴ हो गया और 5 को x² से मल्टीप्लाई करें तो -5x², ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये हमारा प्लस, ये हो गया। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी और 6x³ नीचे आ गया हमारा, ये +3x² - 10x - 5 ये हो गया। अब 3x² को मल्टीप्लाई करें 2x से तो ये 6x³ और -5 से 2x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10x, ये हो गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल। ये वैल्यू हमारी 3x²
-5। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 3x² -5। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। अब कोशेंट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो x² + 2x + 1 = 0। इसके फैक्टर करें या ये डायरेक्टली कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। तो इसे लिखा जा सकता है x + 1 की होल स्क्वायर = 0। स्क्वायर इधर आके 0 हो जाएगा, x + 1 = 0। तो दोनों दो फैक्टर दोनों जो है x + 1 = 0 अलग अलग करके लिख लेंगे, स्क्वायर दूसरी तरफ भेजने की जरूरत नहीं है। तो x + 1 = 0, x + 1 = 0। तो x + 1 0 के इक्वल है, तो 1 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा। तो x की जो बाकी दो वैल्यू आई है वो सेम है, -1 -1। ये हो गया हमारा। आगे अब आगे दे रखा है फंक्शन x⁴ -6 x⁴ -26 x² + 138x -35 ये दे रखा है। अब यहां पे बाकी दो जीरोज हैं वो दे रखे हैं, टू + √3 और 2 - √3। अब यहां पे सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो सम निकाले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, सम आ जाएगा 4। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो a + b और a - b दोनों मल्टीप्लाई होके a² - b²। तो 4 - 3 प्रोडक्ट जो है वो 1 आ गया। तो इक्वेशन बनाई जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे x² - 4x + 1 से डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, x⁴ -6 x³ -26 x² + 138 x -35 ये दे रखा है। अब x² है हमारे पास और हमें चाहिए x⁴। x² से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x⁴ हो गया, -4x को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये -4x⁴। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x², ये है। अब साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, -2x³ और ये -27x²। अब
एक्स स्क्वायर है हमारा और हमें चाहिए -2x³। तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x⁻³ माइनस माइनस प्लस 8x² और ये -2x। साइन चेंज करें तो ये हमारा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा -35x², 140x -35। अब -35 से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये हमारा -35x² प्लस 140x -35, ये आ गया। साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, पूरी वैल्यू जो है वो कैंसिल होगी, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। अब इक्वेशन है x² - 2x -35 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो x² -7x प्लस 5x -35 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x -7 बचेगा। यहाँ पे 5 कॉमन लें तो ये हमारा x -7 बचेगा इक्वल टू 0। पूरे में से x -7 जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये x + 5 इक्वल टू 0। x -7 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 7 आ गई हमारी और x की वैल्यू -5। ये 2 जीरोज आ गए हमारे और 2 क्वेश्चन में गिवन थे। आगे अब वो ये कहता है कि क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये दे रखा है और इसे gx से डिवाइड करें तो कोशेंट जो है ये हमारा x - 2 आता है और रिमाइंडर जो है वो हमारा -2x प्लस 4 आता है। तो ये है। अब डिवाइजर जो है वो निकालना है। अब समझो इस बात को, अगर मान लो 2 से डिवाइड करना है 9 को तो कोशेंट हमारा 4 आएगा और रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। अब ये वैल्यू जो है वो निकालनी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो क्या करेंगे कि जो डिविडेंड है इसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे और कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइजर आएगा। तो डिविडेंड में से माइनस करेंगे हम रिमाइंडर को, तो इस वैल्यू में से रिमाइंडर माइनस करें तो ये माइनस होने पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x³ - 3x² प्लस 3x -6, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अगर डिवाइड करें हम कोशेंट से तो कोशेंट से डिवाइड करने पे हमारा डिवाइजर जो है वो आ जाएगा।
अब यहां दे रखा है क्वोशंट हमारा x-2, तो x-2 से डिवाइड करना है। तो x-2 से डिवाइड करें तो x हमारे पास है और हमें चाहिए x3, तो x3 बनाने के लिए इसे x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा x3 माइनस 2x², साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा -x² प्लस 3x माइनस 6 ये आ गया। ये हमारा x है और हमें चाहिए -x², तो -x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² माइनस माइनस प्लस 2x, साइन चेंज करें तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये x -6 ये आ गया। ये यहाँ पे +2 था और ये +2 -4, तो यहाँ -2 आएगा। ये -2 है। अब ये बचा हमारा x -2। अब x -2 है और यहाँ पे भी x -2 है, तो 1 पे जाएगा, तो 1 पे ये हमारा x -2, साइन चेंज करे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो ये हमारा डिवाइजर आ गया, x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ये डिवाइजर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है पॉलिनोमियल है x की पावर 4 -6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 ये दे रखा है। अब इसमें क्या है कि gx हमारा x² माइनस 2x प्लस k है और रिमाइंडर जो है वो हमारा x प्लस a है, तो k और a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब इसको डिवाइजर से, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करें तो ये हमारा रिमाइंडर है और k और a की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इस वैल्यू में से x प्लस a माइनस करें तो जो वैल्यू बचेगी वो हमारे डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड होगी। या तो आप ये माइनस कर लो पहले और फिर अप्लाई करो,
इसे इससे डिवाइड करो, या पहले आप डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर आए उसे इससे कंपेयर करो। दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर को कंपेयर कर लेंगे। यहां पे हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के से, और डिवाइड करना है हमें x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 10 को। हमारे पास है एक्स स्क्वेयर और हमें चाहिए x की पावर 4। तो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा माइनस 2 एक्स की पावर 3 और ये प्लस के एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। और ये हमारा माइनस 4 एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो ये 16 माइनस के, ये आ गया माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब एक्स स्क्वेयर है हमारे पास और हमें चाहिए माइनस 4 एक्स क्यूब। तो माइनस 4 से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस 4 एक्स क्यूब आ जाएगा। ये प्लस 8 एक्स स्क्वेयर और ये माइनस 4 के एक्स, ये हो गया। साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर कॉमन ले तो 16 माइनस 8, 8 हो गया, 8 माइनस के, और ये एक्स कॉमन ले तो माइनस 25 माइनस 4 के, या प्लस 4 के, और ऊपर से ये 10 आ गया नीचे, प्लस 10, ये आ गया हमारा। अब एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करें 8 माइनस के से तो हमारा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर इंटू 8 माइनस के, और माइनस 2 एक्स इंटू 8 माइनस के, और k इंटू 8 माइनस के, ये हो गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल होगी पूरी तरह से। इनमें से x कॉमन आ जाएगा। अब माइनस का 25 और ये माइनस का 16, माइनस 25 और माइनस 16, माइनस का 41 हो गया। ये 4 के और ये हमारा प्लस 2 के, ये हो गया 6 के। ये माइनस का 25 है और ये माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 है, प्लस 2 इंटू 8 16, प्लस का 16 और माइनस का 25, तो माइनस के 9 आ गए। ये प्लस 2 इंटू माइनस के, तो माइनस 2 के हो गया, माइनस का 2 के और प्लस के 4 के, ये प्लस 2 के आ गया। अब आगे ये हमारा 10 माइनस 8 के और प्लस के स्क्वेयर, ये है।
अब कंपेयर करें, रिमाइंडर हमारा ये है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो x प्लस ए जो है इक्वल है x इंटू -9 + 2k और प्लस 10 - 8k प्लस k², ये है। तो यहां x का कोफिशिएंट 9 - 2k है, इधर 1 है। 1 = -9 + 2k हो गया। ये माइनस का 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 10 = 2k और k की वैल्यू जो है हमारी 5 आ गई। तो k हमारा 5 आ गया। k की वैल्यू 5 है, यहां रखें तो कंपेयर करें तो कांस्टेंट वैल्यू ये और ये a इक्वल है 10 - 8k प्लस k²। k की वैल्यू हमारी 5 है, रख देंगे यहां पे 10 - 40 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो 35 - 40, तो a की वैल्यू जो है वो हमारी -5, ये आ गई। तो k की वैल्यू हमारी 5 है और a की वैल्यू -5, ये आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 6x⁴ 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7, ये दे रखा है और इसे डिवाइड करना है एक दूसरे पोलिनोमियल से जो कि है 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये दे रखा है, इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो है वो आएगा हमारा ax प्लस b। तो a और b की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब इससे डिवाइड करें इसे, तो 3x² प्लस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7, 3x² है और हमें चाहिए 6x⁴। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 6x⁴ हो गया। ये मल्टीप्लाई करें तो 8x⁴ हो गया। ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x² हो गया। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 15x² प्लस 21x प्लस 7, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 15x² प्लस 20x प्लस 5, ये आ गया। साइन चेंज तो ये कैंसिल और 21 में से 20 गया तो x बचेगा और 7 - 5 2 आ गया, ये हो गया। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो x प्लस 2 है और क्वेश्चन में रिमाइंडर दे रखा है ax प्लस b, तो दोनों वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल है। अब कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है और इधर a, तो a की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ गई और b कांस्टेंट टर्म है, इधर b जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, तो b की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। a 1 हो गया और b हमारा 2 हो गया।
आगे अब क्वेश्चन दे रखा है कि इस पॉलिनोमियल में से क्या माइनस करें कि वैल्यू जो है इस दूसरे पॉलिनोमियल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो ये दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, अब इसको इससे डिवाइड करने पे ये पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या माइनस करना पड़ेगा ये बताना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा, वो रिमाइंडर हटाने पे ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो 4x² प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 8x⁴ प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8 को 4x² है, हमें चाहिए 8x⁴, तो 2 से मल्टीप्लाई करें और x² से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा 8x⁴ आ गया और ये 6x⁴ माइनस 4x², ये हो गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा 8x³ हो गया और ये प्लस 2x² हो गया प्लस 7x माइनस 8, ये है। अब 4x² है हमारे पास और हमें चाहिए 8x³, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8x³ प्लस 6x² माइनस 4x। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 4x², ये प्लस का 11x और माइनस का 8, ये आ गया। अब हमारे पास है 4x² और हमें चाहिए माइनस 4x², तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -4x² हो जाएगा, ये -3x और ये प्लस का 2। साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 11 प्लस 3 14x और -8 -2 माइनस का 10। इस वैल्यू में से 14x माइनस 10 अगर हटाएं तो ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड होगी 4x² प्लस 3x माइनस 2 से। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है
ये दे रखा है, और डिवाइजर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। अब वो ये कहता है कि इसमें क्या ऐड करें, क्या वैल्यू ऐड करें जो ये वैल्यू है पूरी तरह से इससे डिवाइजर, इससे पूरी तरह से डिवाइड हो। अब डिवाइड करके देखते हैं, हमारी जितनी भी वैल्यू शॉर्ट पड़ेगी वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ये हमारा डिवाइड करना है इससे और इस वैल्यू को। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर और हमें चाहिए 4x की पावर 4, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये हमारा 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, ये -12x स्क्वायर। साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस, -2x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस x -1। अब ये वैल्यू हमारे पास और ये चाहिए हमें, तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये -2x³, ये हमारा प्लस -4x स्क्वायर और प्लस 6x, ये आ गया। साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये हमारा माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये 14x स्क्वायर -5x -1, ये आ गया। अब हमारे पास x स्क्वायर है, हमें चाहिए 14x स्क्वायर, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14x स्क्वायर प्लस 28x और माइनस का 42, ये आ गया। साइन चेंज करें तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो रिमाइंडर बचा हमारा माइनस का ये 33 और ये प्लस का 41। अब यहां पे ऐड करें -33x प्लस 41, ये वैल्यू माइनस, ये रिमाइंडर है, तो ऐड करना है, इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस 33x -41, ये वैल्यू अगर ऐड करें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 से। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब
क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है। अब ये फंक्शन है हमारा और इससे डिवाइड करना है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो डिवाइड करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना हमें, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को। अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हमारा और हमें ये वैल्यू डिवाइड करनी है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स की पावर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अब साइन चेंज करें तो माइनस माइनस ये कैंसिल, ये एक्स की क्यूब माइनस 8x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब और ये प्लस x। साइन चेंज करें तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 7x स्क्वायर, यहाँ x जो है वो कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 प्लस b। अब x स्क्वायर है और 7x स्क्वायर बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर प्लस 7, ये आ गया हमारा। साइन चेंज करें तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये x इंटू a माइनस 1 प्लस b माइनस 7 ये आ गया। अब जो रिमाइंडर है वो बचना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर बचा है ये इक्वल है 0 के। ये वैल्यू इक्वल है हमारी 0 के। x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a माइनस 1 है, इधर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। b माइनस 1 इधर हमारा 0 के इक्वल है, b माइनस 1 b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 आ गई हमारी और b की वैल्यू 7 आ गई। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 7। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से। अब k की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें। तो ये दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं,
एफ एक्स हमारा जी एक्स से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस के से 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को, तो x स्क्वेयर है हमारा और हमें चाहिए 2x की पावर 4, तो 2x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2x की पावर 4, ये प्लस 2x की क्यूब प्लस 2k एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज करें तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स की क्यूब, अब एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो ये हमारा माइनस 14 माइनस 2k प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया। अब यहां पे एक्स स्क्वेयर 2x प्लस के है, ये x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स की पावर 3, ये हमारा माइनस 2x स्क्वेयर, ये माइनस एक्स के, ये आ गया, साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा, एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो माइनस 14 प्लस 2 माइनस का 12 और माइनस 2k, ये आ गया, और ये 5x प्लस 6, एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करें माइनस 12 माइनस 2k से, तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 12 माइनस 2k, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x इंटू माइनस 12 माइनस 2k, और कांस्टेंट टर्म हमारी k इंटू माइनस 12 माइनस 2k, ये है, साइन चेंज करें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये x कॉमन आ गया, ये 5, ये प्लस 24, ये हमारा प्लस 4k, ये माइनस k इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन 12 प्लस 2k, ये आ गया। अब ये वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल थी, तो जो रिमाइंडर है ये हमारा 0 के इक्वल है, तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 29 प्लस 4k इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना गड़बड़ होगी, ये एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ दोबारा कर देते हैं, इसमें ठीक करने पे तो टाइम लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, ये 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है। अब 2 से और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2x की पावर 4, ये 4x की पावर 3 और ये प्लस 2k एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये हमारा माइनस 3x क्यूब, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो माइनस 2x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये k और ये प्लस में 7 और ये 5x प्लस 6। अब x स्क्वायर है और हमें चाहिए माइनस 3x क्यूब, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस 3x क्यूब और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर और k से मल्टीप्लाई करें माइनस 3kx, ये आ गया। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो माइनस का 2k और माइनस 14 और प्लस 6, माइनस का 14 प्लस का 6, ये हमारा माइनस का 8 हो गया, ये आ गया हमारा। आगे अब यहां पे x जो है वो कॉमन ले तो ये 5 प्लस 3k प्लस 6, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है माइनस 2k माइनस 8, तो माइनस 2k माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8 आ गया और इसे मल्टीप्लाई करें माइनस 2k माइनस 8 को 2x से, तो x बार माइनस 4k माइनस का 16, ये आ गया। और k से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये माइनस 2k स्क्वायर माइनस 8k, ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल होगी। अब इसमें से x बार आ जाएगा हमारा, ये 5 प्लस 3k प्लस 4k, तो 7k हो गया। ये प्लस का 5 और प्लस का 16, ये प्लस का 21 हो गया। अब यहां पे ये प्लस 2k स्क्वायर और ये प्लस 8k और ये प्लस 6, ये आ गया।
तो जो रिमाइंडर है ये तो बचना नहीं चाहिए हमारा, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल टू 0 होगी। तो x का कोफिशिएंट हमारा 7k प्लस 21 है, तो ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारा है नहीं। तो k की वैल्यू जो है वो -21/7 आ गई, तो ये माइनस का 3 होगी k की वैल्यू। अब इसे चेक भी करके देख लेते हैं। ये जो वैल्यू दूसरी है ये भी हमारी क्या है, बचनी नहीं चाहिए, तो ये भी 0 होना चाहिए। अब इसके अंदर हम k की जगह -3 रखें तो -3 का स्क्वायर 8 इंटू -3 प्लस 6, ये 18 प्लस 6 24 हो गया, ये हमारा -24 -24, तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।